ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लिमिटिंग फैक्टर का हम कर रहे हैं पास्ट पेपर से। एबीजी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स अल्फा, बीटा, गामा, all of which are made from one basic raw material. Forecast cost and selling price are as follows. ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट आर 250,000 ईच मंथ. कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. पहले पार्ट में तो कंट्रीब्यूशन निकालना है हमें. वेरी सिंपल फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन का? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. फिर कैलकुलेट द मंथली प्रॉफिट. मंथली प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया है, इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, फिर कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. ठीक है, फिर टोटल कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा. रिपीट वंस अगेन, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट में फिर है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल ABG Limited will only receive 80% of its material requirement for the month of April. मटेरियल की शॉर्टेज है, इसलिए क्या होगा कि सिर्फ 80% रिक्वायरमेंट हमें मिलेगी अपनी. ठीक है, यूजिंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज अवेलेबल, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो मैक्सिमम प्रॉफिट. अब क्या करना है हमें इसमें? पहले करेंगे अवेलेबल, पहले तो हम रैंकिंग करेंगे. हम ये देखेंगे भाई प्रोडक्ट की रैंकिंग करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है. फिर उसके बाद हम अवेलेबल यूनिट्स लिखेंगे और उससे निकालेंगे किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट बनाने हैं. उसके बाद क्या करेंगे? प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे. ठीक है, प्रॉफिट स्टेटमेंट क्या चीज है? ये जो ऊपर हम बना रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ रहा है. दिस वाज द प्रॉफिट स्टेटमेंट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं. अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा भाई, तीन प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा, और एक टोटल का भी कॉलम बना लो. ठीक है, जल्दी से, फास्ट, क्विक. ये 3 कॉलम बन गए हमारे. अच्छा भाई, सेलिंग प्राइस कितनी है? देखो सेलिंग प्राइस है 72, देन 74 बीटा की, गामा की 58, माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स. देखो डायरेक्ट मटेरियल है आपका 18, डायरेक्ट लेबर है 19, वेरिएबल ओवरहेड 14, सब कुछ दिया हुआ है सामने सामने, बस माइनस करना है आपको. फिर 25, 14 और 13 इसको भी माइनस करना है. देन 16, 13 एंड 12 इसको भी माइनस करना है. ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा आपका? कंट्रीब्यूशन. जल्दी जल्दी फास्ट भाई, कंट्रीब्यूशन बताओ कितना कितना आ रहा है? सॉरी 17 आएगा. अच्छा, दूसरा भी 22 है, सेकंड वाला. अच्छा भाई, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे. नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारे 9000, दूसरे के हैं 12000 और तीसरे के हैं 7000. आपके पास जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन. टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 189,000. दूसरे का 264. ठीक है, नेक्स्ट. अब तीनों का ऐड कर लो. टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 572,000. अब हमें जो है कहते हैं इसमें से लेस करना है फिक्स कॉस्ट. अच्छा भाई, फिक्स कॉस्ट हमारी है 2.5 लाख, तो माइनस कर देंगे, आ जाएगा प्रॉफिट. कितना? 322,000. ये आ जाएगा प्रॉफिट. ठीक है, ये आ गया. अब इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, मंथली प्रॉफिट भी आ गया. अब ड्यू टू अ शॉर्टेज, मटेरियल शॉर्टेज,
ABG Limited will only receive 80% of its material requirement for the month of April. No other shortages are expected. भाई 80% मटेरियल रिक्वायरमेंट की आपको मिल सकती है. अब आप एक काम करो कि पहले तो ये निकालो कितना मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है एक्चुअली. देखो अगर मुझे अल्फा के लिए $18 का मटेरियल रिक्वायर्ड है, 18 मल्टीप्लाई बाय जो है कहते हैं नो टोटल नंबर ऑफ है कितने 9000 यूनिट्स हैं प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 12000 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 7000, ये मेरी टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी. इस टोटल रिक्वायरमेंट का फिर 80% लगाएंगे हम टोटल रिक्वायरमेंट का. पहले ये टोटल निकाल लो कितना मटेरियल हमें चाहिए. 574,000 का मटेरियल रिक्वायर्ड है, इसका 80% लगा दो तो 459,200. दिस इज द अवेलेबल मटेरियल. अवेलेबल मटेरियल इतना मटेरियल अवेलेबल है. ठीक है. अब आपने ये कैलकुलेट करना है कि इसमें से मैं पहले कौन सा बनाऊंगा, दूसरा फिर कौन सा बाद में. तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, पहले तो रैंकिंग करेंगे. जब तक रैंकिंग नहीं होगी ये काम नहीं कर सकते हम. रैंकिंग कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तीनों प्रोडक्ट्स का. कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ए बी और जी. ठीक है, ए बी और जी. कितना कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 21, 22 और 17. अच्छा, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय किससे करूंगा मैं, मटेरियल से, मटेरियल की क्वांटिटी से, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से. अब यहाँ नंबर ऑफ केजीज नहीं है, यहाँ वैल्यू है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ जो भी वैल्यू है, मतलब अगर $21 का मैं कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ लेकिन मटेरियल कितना खर्च हो रहा है इसके अंदर, $18 का. तो मतलब डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा कि 21 डिवाइडेड बाय 18 मतलब $1.16 का आ रहा है आपके पास कंट्रीब्यूशन पर डॉलर ऑफ मटेरियल. दूसरे में आपका मटेरियल कितने का है, 25 का है. 22 डिवाइडेड बाय 25 $0.88 का फायदा हो रहा है इसमें आपको. और तीसरे वाले में जो है वो है 16 का, 17 डिवाइडेड बाय 16 1.0625. मतलब सबसे ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए कौन सा वाला प्रोडक्ट हो गया, सबसे ज्यादा फायदेमंद है प्रोडक्ट ए, अल्फा. अल्फा सबसे ज्यादा फायदेमंद है. ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी. फिर दूसरे नंबर पे फायदेमंद कौन सा है, जी. तीसरे नंबर पे बी. ठीक है ना. सबसे पहले अल्फा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे बनाएंगे हम, सेकंड प्रायोरिटी पे हम जो है गैमा बनाएंगे, और थर्ड प्रायोरिटी पे फिर कुछ बचा अगर मटेरियल तो हम क्या बनाएंगे, बीटा बनाएंगे. ठीक है. अब हमें जो है अवेलेबल मटेरियल लिखकर वो कैलकुलेशन करनी है. सबसे पहले देखेंगे हमारे पास अवेलेबल मटेरियल कितना है, 459,200. इसमें से हम लेस करेंगे, अवेलेबल मटेरियल में से हम लेस करेंगे. सबसे पहले कौन सा यूनिट बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे हम अल्फा. तो अल्फा में हमारा कितना मटेरियल यूज हो जाएगा, $18 का यूज हो रहा है एक यूनिट के ऊपर. मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं अल्फा के, 9000. तो 18 मल्टीप्लाई बाय 9000 कितना हो जाएगा आंसर, 162,000. जी, इन टर्म्स ऑफ डॉलर. अच्छा, अब इनको माइनस कर दिया हमने. अब कितना मटेरियल बच गया, 459,200 माइनस 162,000 297,200. फिर लेस करेंगे हम. अब नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी प्रायोरिटी पर क्या बनाएंगे हम, गैमा. 16 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 7,000 112,000 माइनस कर दो 297,200 माइनस 185,200. फिर लेस करेंगे. तीसरे नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट है, बीटा. 22 मल्टीप्लाई बाय तो ये होगा. अच्छा, इसके पूरे यूनिट्स तो नहीं बन सकते ना, तीसरे वाले के पूरे नहीं बन सकेंगे. 22 मल्टीप्लाई बाय 12,000 कर रहे हैं, 264,000 आ रहा है. क्या
कॉस्ट ऑफ वो लेते हैं ना मटेरियल, ये कंट्रीब्यूशन थोड़ी लेंगे, 25 लेंगे, सॉरी सही बोल रहे हो 25, लेकिन बात ये कि बन नहीं पाएगा पूरा, डिवाइड करने पड़ेंगे आपको, ये देखना पड़ेगा भाई 80 185 200 में डिवाइड बाय 25, डिवाइड बाय 25, 22 नहीं 25 है, 7408 यूनिट बन सकते हैं इसके, तो बस 25 इंटू 74, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 185 200 पूरा यूज हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि अब आपको पता चल गया तीनों प्रोडक्ट की आपकी क्वांटिटी पता चल गई, मतलब हमें जो है क्या कहते हैं, पहले हमने सबसे पहले बनाया है अल्फा, फिर हमने बनाया है गैमा, और फिर तीसरे नंबर पर बनाया हमने बीटा। अल्फा के 9000 पूरे बनाने, गैमा के 7000 पूरे बनाने, और बीटा के सिर्फ कितने बनाने, 7408 बनाने, पूरे पूरे यूनिट्स नहीं बनेंगे इनके, ठीक है। अब आप यहाँ पर कैलकुलेट वो करा बना लोगे प्रॉफिट स्टेटमेंट। प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनती है, सबसे पहले आप जो है कहते हैं लिखोगे तीनों प्रोडक्ट्स, अल्फा बीटा गैमा और टोटल। सबसे पहले आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कोई बात नहीं, ये सब कुछ हमें 3 मंथ्स का ही दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है हमारा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तीनों प्रोडक्ट्स का 21 है, पहले का, दूसरे का है 22 और तीसरे का है 17, मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम नंबर ऑफ यूनिट से। तो अल्फा के तो पूरे यूनिट बना रहे हैं हम, कितने यूनिट बना रहे हैं अल्फा के, पूरे 9000, बीटा के हम बना रहे हैं 74008, और गैमा के बना रहे हैं 7000, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन, फिर लेस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर लेस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा आपका, इनको मल्टीप्लाई करने के मुझे जरा बता दो। हम्म 189,000, फिर बीटा का टोटल कंट्रीब्यूशन, गैमा का टोटल कंट्रीब्यूशन 119,000, फिर टोटल का भी टोटल कंट्रीब्यूशन का भी टोटल कर लो, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो 2.5 लाख की थी हमारी, ये जो हम कर रहे हैं, एक सेकंड में जरा देख लेता हूँ। टोटल फिक्स कॉस्ट है 250,000 ईच मंथ, ठीक है। और हम कर क्या रहे हैं, एक सेकंड में दोबारा से इसको रीड कर लेते हैं। यूजिंग क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज अवेलेबल, प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कुड बी अचीव्ड फॉर 3 मंथ्स। अच्छा, ये जो फिक्स कॉस्ट दी हुई है आपको, ये पर मंथ की दी हुई है। अच्छा, और हमें जो बाकी ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है वो भी पर मंथ की है, तो ये जो भी हमारा आएगा, अच्छा ये जो कहते हैं सेलिंग प्राइस वगैरह एवरीथिंग इज पर मंथ, तो बस मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, सिंपल ना। मतलब जो कुछ भी हम करें, जो प्रॉफिट भी आएगा ये पर मंथ का आएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स में ऑब्वियसली ये यूनिट की सेल्स भी उस हिसाब से मल्टीप्लाई होंगी और फिक्स कॉस्ट भी, ठीक है। माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। अच्छा एक मिनट, जो है ना, अगर एक और बात पता है क्या है, ड्यू टू मटेरियल शॉर्टेज ABG Limited will only receive 80% of its material requirement for the month of April. No other shortages are expected. मतलब सिर्फ 80% ये जो कम मिल रहा है ना हमें, ये कब मिल रहा है, सिर्फ अप्रैल के महीने में। बाकी महीनों में तो पूरा पूरा हमको मिलेगा, सिर्फ अप्रैल के महीने के लिए ये है। मतलब अप्रैल से पहले बाकी जो 2 महीने हैं, मतलब ये कि फरवरी और मार्च, उन 2 महीनों में तो आपको जो है कहते हैं पूरा ही वो मिलेगा, ठीक है ना। उसके लिए प्रॉफिट ऊपर वाला ही लेंगे हम, जी बिल्कुल। देखो यही क्वेश्चन था ना फर्स्ट पार्ट में जब हमने प्रॉफिट निकाला है। देखो जो शुरू के 2 महीने उनमें कोई शॉर्टेज नहीं है, शुरू के 2 महीनों में 3,22,000 का ही प्रॉफिट आएगा, और आखिरी महीने में सिर्फ क्या है कि शॉर्टेज थी तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया।
ये पहले निकाल लेते हैं प्रॉफिट कितना आ रहा है ये, एक बार दोबारा कैलकुलेशन कर लो, कोई मसला नहीं है। क्या हो रहा है 189,000 प्लस 162, अच्छा दोबारा कर लो तो कैलकुलेशन, मसला नहीं है। सही तो 1119 भी सही है। अच्छा इनका टोटल गलत किया है क्या, 119,000 प्लस 162,976 प्लस 189,000, सही तो है। माइनस करके देख लो क्या आ रहा है, प्रॉफिट ये आ रहा है। ये प्रॉफिट कौन से महीने का है, प्रॉफिट फॉर अप्रैल है ये, ठीक है। कितना आ रहा है ये बताओ मुझे, 470,976 माइनस 250,000, 220,976। अच्छा ये प्रॉफिट फॉर अप्रैल आ गया, ठीक है। अच्छा इससे पहले जो है कहते हैं, अब प्रॉफिट जो है इसमें ऐड करेंगे हम प्रॉफिट फॉर फेब एंड मार्च। फेब और मार्च में तो कोई शॉर्टेज नहीं थी मटेरियल की, इसका मतलब है जो प्रॉफिट फेब और मार्च में कौन सा आएगा, जो ऊपर हमने निकाला 322,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 644,000। अब इनको ऐड कर लो तो टोटल प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स ये आ जाएगा 864,976। अच्छा अब पार्ट डी करेंगे। ABJ Limited has received an inquiry for an additional order of 3,000 units of gamma at a special price of $50 per unit. Additional fixed cost of 15,000 would be incurred. Assuming no material shortage, calculate a profit or loss on this order. अभी क्या है, जॉब कॉस्टिंग भी है और मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग वाला भी एक तरह से। क्या बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डर आया हमारे पास। नॉर्मली हम जो है गामा को कितने में बेचते हैं, हम गामा की सेलिंग प्राइस 58 है। अब एक नया ऑर्डर आया, कभी कभार होता है ना, बल्क कस्टमर आता है, वो बोलता है अभी मेरा जो है स्पेशल रेट दो मुझे, ठीक है ना। एक बंदा आया, वो नॉर्मली एक यूनिट नहीं खरीदना है, बड़ी क्वांटिटी लेकर आया, 3,000 यूनिट एक ही बंदा खरीद रहा है, वो कह रहा है $50 में लूंगा मैं। क्या हम उसको देंगे या नहीं देंगे, जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बात तो अगर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसकी, ये 16 और 13 कितना हो गया, 29 और 12, 41 की वेरिएबल कॉस्ट है। अगर वो $50 में मांग रहा है तो हमें फिर भी फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर भी हमें $9 का फायदा हो रहा है ना पर यूनिट हमारी। अगर कोई एक स्पेशल ऑर्डर आता है तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि भाई ठीक है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट से अगर ऊपर जा रहा है तो हमें बेनिफिट हो रहा है, तो ठीक है हम दे सकते हैं उसको डिस्काउंटेड रेट पे थोड़ा सा। हाँ देखो ये बात वो जब होगा जब एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होगी, लेकिन पता है क्या, जब स्पेशल ऑर्डर आते हैं ना, जब उसके अंदर ये किस तरह की कोई चीज आती है, उसमें हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करते हैं। उसकी वजह पता है क्या है, कि इस बंदे को हम ऑर्डर दें या ना दें, इसका ऑर्डर बनाए ना बनाए, फिक्स कॉस्ट तो लगती रहेगी ना। जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको हमें नॉर्मल प्रोडक्शन से रिकवर करना होता है। ये जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा जो आपके जो प्रॉफिट होता है ना, इसमें इसमें फिक्स कॉस्ट डालोगे ना, तो आप ये ऐसे ऑर्डर ले नहीं पाओगे। बेटा कोई बात अगर डिस्कस हो रही है तो प्लीज खामोशी से सुने, सब सुनेंगे जी। वही यही मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो जो फिक्स कॉस्ट है वो आपको नॉर्मल सेल्स से कवर करनी है। ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डर आया है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डर में अगर आप स्पेशल रेट दोगे तो ही आपको ऑर्डर मिलेगा, अगर आप स्पेशल रेट नहीं दोगे उसको तो ऑर्डर नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें ही फिक्स कॉस्ट अपनी लगाओगे तो वो बंदा कहीं और चला जाएगा। तो इससे बेहतर है कि ये तो एक बोनस है ना, तो कम भी मिले ज्यादा मिले लेकिन मिल रहा है तो ले लो। एक्स्ट्रा ऑर्डर में हमेशा क्या देखा जाता है कि हमेशा जो है कहते हैं डिसीजन लेना हो, जब भी आपको ये इमरजेंसी या फिर शॉर्ट टर्म सोच होती है उसमें उसमें ये देखना होता है आपको कि भाई इसमें जो है ना हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है नहीं मिल रहा। और कंट्रीब्यूशन ना मिल रहा हो फिर तो फायदा ही नहीं उसको एक्सेप्ट करने का, उल्टा नुकसान हो जाएगा ना वो तो फिर। लेकिन हाँ अगर फिक्स कॉस्ट ना भी मिल रही हो, लेकिन अच्छा अब एडिशनल फिक्स कॉस्ट है तो लेनी पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं, ये 15,000 की एडिशनल फिक्स कॉस्ट है, मतलब ये वाली फिक्स कॉस्ट तो हमें रिकवर करनी पड़ेगी। क्योंकि ये देखो अगर इस बंदे का हम ऑर्डर नहीं लेते तो ये फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं होगी। हमें ये देखना होगा कि भाई जो है कहते हैं इस बंदे के ऑर्डर में हमारी क्या कॉस्ट पड़ रही है। हमें 3,000 यूनिट्स का इसका ऑर्डर है ना। एक बात बताओ, जो सेलिंग प्राइस है इसकी, सेलिंग प्राइस कितनी बोल रहा है, 50 की बोल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3,000, कितना पैसा कितना हमारा रेवेन्यू आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 3,000 कितना, 150,000 का आपका रेवेन्यू आ गया। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल
डायरेक्ट लेबर, या एक और रुक जाओ एक सेकंड, एक वेट कर लो, हम वही फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं जो कर रहे थे। सेलिंग प्राइस कितनी है 50 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, गामा की डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं 16, 13 और 12। 16, 13 और 12 ये माइनस कर दो, पर यूनिट ही चलो पहले। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 50 में से ये माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया $9 का। मतलब वही फॉर्मेट फॉलो कर लो जो हम फॉर्मेट फॉलो कर रहे थे नॉर्मली। क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया हमने, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं हमारे 3000 है ना, 3000 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 27,000 हो गया टोटल, टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी, सिर्फ एडिशनल 15,000 की, पूरे बिजनेस की नहीं, सिर्फ इस प्रोडक्ट की वजह से एडिशनल फिक्स कॉस्ट आई है तो वो करेंगे माइनस, 12,000 का प्रॉफिट हो गया। एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, ये आ गया आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस, क्वेश्चन में हमें बोला था प्रॉफिट या लॉस निकालना, हमने निकाल लिया। 12,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इस ऑर्डर के ऊपर हमें। फिर आइडेंटिफाई 3 फैक्टर्स व्हिच एबीजी लिमिटेड शुड कंसीडर वेदर डिसाइडिंग टू एक्सेप्ट दिस ऑफ एडिशनल ऑर्डर फॉर गामा और नॉट। अब आप एक बात बताओ, ये एडिशनल ऑर्डर एक्सेप्ट करने में एक तो हमें फाइनेंशियल फैक्टर देखना चाहिए कि हमें फायदा हो रहा है नुकसान, ठीक है ना। 3 फैक्टर्स बोले इन्होंने, पहला हम बोलेंगे फाइनेंशियल फैक्टर देखना है, ठीक है। अगर हमारे लिए इसमें बेनिफिशियल है, हम क्या कहेंगे भाई हाँ ठीक है प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है कि बेनिफिशियल है, पहला तो फाइनेंशियल फैक्टर होगा, मींस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो रहा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बात तो एक फैक्ट है। लेकिन दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा हमें ये देखना है कि भाई अगर ये तो नहीं होगा कि मार्केट में बात अगर लीक हो जाए कि भाई ये लोग तो जो है ना कहते हैं सस्ता दे देते हैं, कोई बल्क ऑर्डर लेके आता है तो जो रेगुलर कस्टमर है वो भी खराब हो। क्या पता कोई और बंदा भी हमसे बल्क में लेता हो और पहले 58 में ही ले रहा हो, और अचानक से जो है कहते हैं उसको भी पता चल जाएगा यार इस बंदे को तो उन्होंने सस्ते में दे दिया, इसने डील की जाकर, क्या होगा, रिस्क है ना। अक्सर क्या होता है कि जब हम जो है सेल लगाते हैं, बहुत से ब्रांड्स हैं जो हर साल सेल लगाते हैं, सेल में 50% ऑफ कर देते हैं। तो अब मुझ जैसे जो क्या कहते हैं नॉर्मल लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं इंतजार करते हैं सेल का, कहते हैं यार नॉर्मली क्यों खरीदे, हम इंतजार करेंगे भाई सेल का, जब सेल आएगी जब ही ले लेंगे। तो क्या होगा, एक तरह से ब्रांड को नुकसान है ना कि यार नॉर्मली एक बंदा है जो मैं अगर एक ब्रांड की जाके कोई चीज लेता हूँ, मुझे पता है 5,000 की मैं लेता हूँ नॉर्मली, अब जो है सेल में 2,500 की मिलती है तो मैं रुक जाऊंगा, मैं कहूंगा भाई अभी सेल आने ही वाली है ना, जल्दी इमरजेंसी नहीं है तो वेट कर लेता हूँ। तो क्या होगा, 2,500 में मिल जाएगी वही चीज 5,000 की, तो क्या होगा, ये नुकसान है। तो सेल का एक फायदा तो है कि वो स्टॉक क्लियर हो जाता है, लेकिन नुकसान क्या होता है कि अगले साल जो पोटेंशियल कस्टमर है, मेरा बंधा हुआ कस्टमर है जिसको लेना ही मुझसे है, लेकिन वो इंतजार करेगा सेल का, नॉर्मली नहीं लेगा वो, तो ये एक नुकसान है, ठीक है ना। कि other customers may also demand for special price, ठीक है। तीसरा और क्या फैक्टर हो सकता है कि भाई हम इतनी एक्स्ट्रा जो है कहते हैं वो ले लेंगे, ये कहते हैं ऑर्डर्स, तो हमारी क्या पता क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इतना मतलब अपने आप को ओवर बर्डन करेंगे अपने स्टाफ को, लेबर को, फैक्ट्री को, और जो है इसमें क्या हो सकता है हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि अक्सर ये होता है कि भाई आप सस्ते में जब चीज देते हो तो आप बल्क, KFC की अक्सर देखा होगा आपने डील्स आ रही होती हैं, कभी कभार आती है ऐसी डील कि भाई वो 100 रुपए में जिंगर, उस दिन रश देखा हो कैसा होता है। एक दफा मेरे पास मैसेज आया, किसी बैंक का कार्ड था मेरे पास, लिखा हुआ था भाई कि आज जो है ना वो क्या कहते हैं 100 रुपए का जिंगर मिल रहा है, ठीक है। मैं इतफाक से मैंने लेने तो नहीं गया, लेकिन मैं गुजर रहा था रोड पर, मैंने देखा KFC के बाहर ऐसा रश, जैसे रमजान में इफ्तारी से पहले यूनाइटेड किंग के बाहर होता है रश, जो रश लगा हुआ होता है बाहर तक, बाहर तक लाइन है। अच्छा लड़ रहे हैं, गार्ड डंडे मार मार के भगा रहे हैं लोगों को, और वो लगे हुए लाइन में 100 रुपए का जिंगर लेने के लिए। ये और वो होगा भी थर्ड क्लास उस दिन, ठीक है ना। तो बहरहाल क्या होगा, ये एक तरह से जो है कहते हैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज,